हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आज नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे MPS 004 तुलनात्मक राजनीति मुद्दे और चुनौतियां। इग्नू यूनिवर्सिटी टॉपिक है विज्ञान और तकनीक के विकास में भारत की उपलब्धि और समस्याएं बताइए। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भारत की क्या क्या उपलब्धि और क्या क्या समस्या है उसके बारे में जानेंगे। चलिए हम बात करते हैं विज्ञान और यानी प्रौद्योगिकी। विज्ञान और तकनीक के बारे में क्या है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी तकनीक मुख्य रूप से विज्ञान का विषय है। बात फैक्ट है कि साइंस जो होता है नई नई टेक्नोलॉजी की खोज करता है, परंतु वर्तमान युग में राष्ट्र निर्माण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रमुख भूमिका निभाती है। भारत ने तो वैज्ञानिक अब्दुल कलाम को प्रमुख और प्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के कारण तक राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया। तो एक देश की जो नींव होती है वहाँ की विज्ञान और प्रौद्योगिकी होती है, और राष्ट्र निर्माण का जो आधार होता है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी है, और देश की तरक्की, देश को आगे बढ़ाने में भी विज्ञान प्रौद्योगिकी का अपना अलग महत्व होता है। और आज विश्व राजनीति में अगर हम बात करें विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो विभिन्न देशों के पास अपनी अपनी टेक्नोलॉजी और अपने अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर सभी देश एक महाशक्ति के रूप में बनते जा रहे हैं, उभरते जा रहे हैं। तो भारत ने तो वैज्ञानिक जो हमारे APJ अब्दुल कलाम जी थे उनको देश का राष्ट्रपति और प्रमुख भी बना दिया। तो अतः यह कहा जा सकता है कि अब राजनीति में विज्ञान प्रौद्योगिकी का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। एक देश की शक्ति उसके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर मानी जाती है। सामान्यतः देश के विकास, उत्पादन में वृद्धि और युद्ध के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विरोध विशेष महत्व है। आपको पता है कि आज उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी के आधार पर बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग की स्थापना हो रही है। और आज युद्ध के अंदर जो बड़े बड़े युद्ध में बड़े बड़े हथियार, खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, वो सब ही विज्ञान प्रौद्योगिकी के कारण संभव हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस की विजय का कारण अगर हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर और प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका और ब्रिटेन की विजय हुई थी वो केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण ही हुई थी, क्योंकि इनके पास उच्च टेक्नोलॉजी की विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। जैसा कि अमेरिका ने जापान पर अणु बम गिराए तो जापान को हथियार डालने पड़ गए, और ये अणु बम यानी परमाणु बम जो था वो भी एक विज्ञान प्रौद्योगिकी का ही हिस्सा है। तो भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रमों को स्वयं के अनुभव के से निर्मित किया, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो विज्ञान और तकनीकी में स्वयं आत्मनिर्भर तरीके से वो आगे बढ़ा, और भारत ने किसी से कोई मदद नहीं ली, बल्कि भारत जो है आत्मनिर्भरता यानी खुद ही अनुभव से यानी स्वयं के अनुभव से उन्होंने विज्ञान टेक्नोलॉजी का जो अनुभव है उसे प्राप्त किया। रिएक्टर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तथा उससे संबंधित संपूर्ण ईंधन चक्र के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की, और भारत के पास बड़े बड़े नए शोध क्षेत्र है, शोध अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए। भारत एक परमाणु संपन्न देश होने के नाते से भारत आज परमाणु क्षेत्र में अंतरिक्ष के अंदर बड़े बड़े यानों को भेज चुका है। इसके अलावा हमारे पास मौसम की संपूर्ण जानकारी की जो नई टेक्नोलॉजी हमारे पास है। आज हम रक्षा के क्षेत्र में सैनिक, अगर हम युद्ध के क्षेत्र की बात करें तो हमारे पास भी खतरनाक हथियार, परमाणु बम जैसी चीज़ें मौजूद है। तो भारत अंतरिक्ष शोध के उच्च तकनीक क्षेत्र में भारत संचार के क्षेत्र में दूरवर्ती संवेदी उपग्रह आदि संचालित कर सकता है। तो भारत के पास तकनीकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत ही सक्षम है। बात करते हैं भारत ने विज्ञान प्रौद्योगिकी की उपलब्धि। पहला आर्थिक क्षेत्र में विकास। तो भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम में पहली उपलब्धि हासिल करी कि आज आर्थिक क्षेत्र में हम विकास कर चुके हैं। आज हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी मशीनें का प्रयोग किया गया है। हमारे यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र में विकास विज्ञान प्रौद्योगिकी की उपलब्धि है। विमान और विज्ञान के क्षेत्र में आज हम देखो, आज हमारे पास बड़े बड़े एयरफोर्स, हमारे पास बड़े बड़े विमान हैं। हम अपने नागरिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये भी एक विज्ञान टेक्नोलॉजी जिसके आधार भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। परमाणु कार्यक्रम को निर्मित करना, भारत ने सबसे पहला परमाणु परीक्षण 1974 में करा, लेकिन वो असफल हो गया। और जब हमने परमाणु परीक्षण 1998 में करा अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, तो हम परमाणु जो कार्यक्रम था वो सफल हो गया परीक्षण, जिस कारण हम एक परमाणु संपन्न देश बन गया। आज हमारे पास परमाणु बम है। तो परमाणु कार्यक्रम को निर्मित करना हमारे पास विज्ञान प्रौद्योगिकी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। खाद्य उत्पादन में निर्भरता। आज हमारे पास पहले बंजर भूमि होती थी, लेकिन जब भारत ने विज्ञान और तकनीकी में और जो कूड़ा कचरे से हमने खाद बनानी स्टार्ट करी, तो आज हमारे यहाँ पर खाद्य उत्पादन इतना तीव्र हो गया। आज ज़मीनों को, उपजाऊ को, बेजान ज़मीनों को हमने उन्हें उपजाऊ बनाया। ये हमारे पास विज्ञान टेक्नोलॉजी है जिसने हमारी एक उपलब्धि हासिल करी है। अंतरिक्ष शोध के उच्च तकनीक। आज हम अंतरिक्ष शोध की बात करें, अंतरिक्ष से संपूर्ण घटनाओं के बारे में, मंगल ग्रह के, चंद्रमा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हमने यहाँ तक कि अपने बड़े बड़े यान, चंद्रयान, समझे, तो बहुत सारे हमने स्पेस में हमने बहुत सारे
जो यान भेजे हैं, जिसके कारण हमारी एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धि है। उद्योगों को विकसित और व्यापारिक बनाना, आज हमारे पास बड़े बड़े प्लांट है, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। हम बड़े बड़े जो यातायात के साधन हैं, जल विमान है, वायुयान है, स्थल है, रेल है, इन सब में तकनीकी हासिल करी और हमारे यहाँ पर जो व्यापार है और जो उद्योग विकसित हुए हैं, आज हम आत्मनिर्भर हो गए और उद्योग के क्षेत्र में हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी है जो कि व्यापारिक तरीके से बहुत ही सक्षम है। तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी की उपलब्धि के कारण ही संभव हो सका। संचार के क्षेत्र में आज हमारे यहाँ पर संचार के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति है। आज हम संचार के क्षेत्र में टेलीविज़न, इंटरनेट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो संचार के क्षेत्र में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर हमने उपलब्धि हासिल करी है। विभिन्न शोध केंद्र की स्थापना, आज यहाँ पर विज्ञान तकनीक इतना आगे बढ़ गया है कि हमने अपने विभिन्न शोध केंद्रों की स्थापना की है, जिसके अंदर नई नई चीज़ों की रिसर्च होती है। आज हमारे यहाँ पर नई नई औषधियों का भी निर्माण किया जा रहा है, नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, उसकी शोध हमारे ही देश की कंपनियाँ बड़े बड़े हर दवाइयों का निर्माण कर रही है। और इसके अलावा बड़े बड़े यान बन रहे हैं, हमारे पर नई नई चीज़ों की खोज करके उसको एक नया रूप और नई तकनीक के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। तो विभिन्न शोध अनुसंधान केंद्रों की स्थापना तकनीक और विज्ञान की उपलब्धियों में ही माना जाता है। तो अब ये तो थी भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्धि से एक करके पॉइंटों को एक्सप्लेन करना। बात करेंगे भारत में विकास के लिए समस्याएं क्या है, भारत की जो प्रौद्योगिकी में क्या समस्या या कमी आई है। पहला है जनता व अशिक्षित है। आज हमारे पर विज्ञान प्रौद्योगिकी तेजी से विकास तो कर रहा है, लेकिन हमारी जनता जो है वो जनता व अशिक्षित है, यानी जनता जो है अशिक्षित व अज्ञान है, क्योंकि इसका अधिकतर इस्तेमाल विज्ञान प्रौद्योगिकी का हमारी जनता पूरी तरह नहीं कर पा रही है। तो जनता व अशिक्षित व अज्ञान होने की वजह से ये हमारी बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा है विज्ञान प्रौद्योगिकी के लाभ से अनेक क्षेत्र वंचित। जी, आज हमारे यहाँ पर विज्ञान प्रौद्योगिकी तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसका लाभ केवल कुछ क्षेत्र तक पहुँचा है और कुछ क्षेत्र में नहीं, क्योंकि हमारे देश के अंदर जनता अशिक्षित अज्ञान है, जिसके कारण वो इस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पाती और वो परंपरागत या पुरानी रूढ़िवादी दृष्टिकोण के आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत करती है। और तीसरी समस्या है संसाधनों का अभाव। आज हमारे पास विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धि हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, संसाधनों का अभाव है। हमारे पास संसाधनों के अभाव की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च नहीं कर पाते। और चौथा है समाज का रूढ़िवादी दृष्टिकोण। हमारे जो समाज में आज एक तबका जो है पुरानी सोच और परंपरा को वो विकसित करा हुआ है और उनका मानना है कि हम पुराने तौर तरीके के आधार पर ही अपना जीवन यापन करना चाहिए, और इन्होंने इसे विज्ञान और तकनीकी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करा, अर्थात उन्होंने इस विज्ञान प्रौद्योगिकी को नकार दिया। तो समाज के रूढ़िवादी दृष्टिकोणों के कारण हमारे भारत का जो विकास है वो बाधित हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो इसको बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिएगा। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत की उपलब्धि और समस्याएं। तो ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।